जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा होगा, आप सही सलामत होंगे। परमेश्वर आपका रक्षक है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना सारा डर, चिंता, बोझ परमेश्वर पे छोड़ दो और परमेश्वर की महिमा करो। बस यही है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक जो मैं करती हूँ, जो मैंने सीख के किया है, मैं अपने मन से तो वैसा नहीं करती थी, सच बताऊँ तो। जैसा मैं अभी करती हूँ वैसा पहले नहीं करती थी, लेकिन हाँ, मैंने ये परमेश्वर के वचनों में से सीखा। और जहाँ जहाँ से मैंने सीखा मैं आपको बताऊँगी आगे नेक्स्ट। और किस तरह हमें ध्यान देना चाहिए, दशमांश देना चाहिए। तो चलिए चलते हैं परमेश्वर के वचन की तरफ। वचन हमसे क्या कहता है? उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और झिवनारों में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये अधिक दंड पाएंगे। और वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ, जो एक अंधेले के बराबर होती हैं, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका ढाल दी है। तो ये था परमेश्वर का वचन। कभी कभी हम जो दान दशमांश देते हैं, किसी गलत जगह पर डाल दें तो हमें उसका प्रतिफल नहीं मिलता है। क्योंकि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लंबे वस्त्र पहने रहते हैं, यवनारों को पहने रहते हैं, मुख्य मुख्य आसन ढूंढते हैं, बाज़ारों में नमस्कार करते हैं, कहने को तो वो बनते हैं लेकिन होते नहीं हैं। आपका जो दान दशमांश है, ऐसे लोगों के हाथों में जाने से आपको उसका प्रतिफल नहीं मिलता। जैसा कि आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि इतने में एक कंगाल विधवा जो थी, उसने अपनी घटी में से 2 दमड़ियाँ, आप समझ सकते हैं कि कितना कम डाला, लेकिन परमेश्वर के लिए सबसे ज़्यादा वही था। तो धनवान अपनी बढ़ती में से डालता है। जैसे कि जो धनवान लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा दान करते हैं, लेकिन जो साधारण मनुष्य रहते हैं, गरीब रहते हैं, और वो जैसे कि विधवा थी, तो कंगाल जो रहते हैं वो भले ही जितना कम बो रहे हैं ना, भले ही, लेकिन मन से जो बोते हैं ना, वो परमेश्वर के लिए बहुत है। तो परमेश्वर ने उसका जो विधवा का जो बोना था उसको देखा और कहा कि ये परमेश्वर के राज्य में सबसे ज़्यादा है, उन सबसे धनवानों से बढ़ के है जो इसने बोया है। तो इसीलिए ये नहीं मैटर करता कि आप कितना बो रहे हैं, क्या बो रहे हैं, लेकिन हाँ, आपका मन जिसमें है कि आप कितना बोएं, उतना आप बोइए, सही जगह पे बोइए। आप चर्च में जाते हैं वहाँ बोइए, आप किसी भी चर्च में जाते हैं वहाँ बोइए। दान दशमांश जो है वहाँ पे दीजिए, और गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर के भवन में जाएगा तो परमेश्वर को परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपके पैसों के लिए परमेश्वर बैठा हुआ है, नहीं। परमेश्वर आपको डबल करके देता है। परमेश्वर, आप कम देते हो ना परमेश्वर को, परमेश्वर आपको डबल करके देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि मैं अपना बताऊँ तो मुझे भी उतना पता नहीं था, मतलब
दान जो है वो हम देते थे, कभी किसी गरीब को दे दिया, हाँ कभी गए मंदिर में गए, कभी क्या पहले पहले की बात बता रही हूँ, तो वहाँ दिया, मतलब उतना नहीं मैं कह रही हूँ। भले ही दिल खोल के दिया, जैसे दिया ये मुझे अभी उतना भी नहीं है, लेकिन हाँ चर्च में जब मैं जब कभी जाती थी तो कभी कभार होता था ये, जब कभी 1 महीने में 6 महीने में चर्च में एक बार गई, पहले की बात कर रही हूँ, तो जाती थी तो तब मैं डालती थी, लेकिन फिर भी मैं उतना नहीं, हाँ जितना मुझे डालना चाहिए था, लेकिन हाँ जितना मेरे पास होता था मैं उतना डालती थी। लेकिन मैं जब जॉब करती थी मुझे तब नहीं पता था, लेकिन हाँ काश मैं सोचती हूँ कि तब मुझे पता होता तो आज मैं सच में बहुत ब्लेस होती। क्योंकि अगर मैं अपनी जॉब जॉब की जो सैलरी आती है उसमें से दशमांश जो है दान निकाल के परमेश्वर के भवन के लिए रख देती, परमेश्वर के राज्य के लिए, तो मैं बहुत ब्लेस होती। लेकिन मुझे पता नहीं था, खैर कोई बात नहीं, पता ना हो तो अलग चीज़ है। लेकिन मुझे जब पता चला कि ये हमारे दान दशमांश जो हमारा रहता है, हमारे ऊपर जो कितने भी बंधन रहते हैं उनको तोड़ता है, प्रेयर के द्वारा तोड़ता है, और हमें आशीषें मिलती हैं इससे। दान दशमांश जो आप परमेश्वर के भवन में बोते हो ना, आप ये मत सोचना कहीं कि परमेश्वर को आप बोओगे तभी परमेश्वर खुश होगा, नहीं, परमेश्वर आपको डबल करके देता है, उसका डबल करके। परमेश्वर ये देखता है कि हाँ मैंने इसको दिया है, ये दे सकता है कि नहीं। देने वाला भी तो हमें परमेश्वर ही है, लेकिन हम परमेश्वर को दे सकते हैं या नहीं, परमेश्वर ये देखता है, परखता है। और अगर आप परमेश्वर के राज्य में देते हैं, अच्छी जगह पे देते हैं, तो ज़रूर परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, आशीषित करता है, और आपके उसको जो दान दशमांश रहता है उसको डबल करता है, आपकी सैलरी को डबल करता है, ताकि आप बोने वाले बने। ताकि परमेश्वर कहता है कि आप अगर दान दशमांश जो परमेश्वर के राज्य में देता है, तो मैं आपको वैसे बनाऊंगा, आप किसी के आगे हाथ फैलाने वाले नहीं, आप देने वाले होंगे। तो यदि हम जितना जैसे दे रहे हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, जैसा हम दे रहे हैं वैसा परमेश्वर हमें देने, उससे बढ़ के परमेश्वर हमें देने वाला है। और एक बात आप याद रखिए, अगर आप देते हैं ना, परमेश्वर में बने हुए हैं, परमेश्वर आपको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देगा। आप ये याद रखना, कभी भी कैसी भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन कभी भी परमेश्वर आपको किसी कर्ज लेने नहीं देगा, कभी आपको परमेश्वर मांगने के योग्य नहीं बनाएगा। तो परमेश्वर आपको देने वाला बनाएगा, ना कि लेने वाला। आपको कभी परमेश्वर शर्मिंदा नहीं होने देगा। तो मैं यही कहती हूँ, जो मैंने सीखा मैं आपको वही बता रही हूँ, जहाँ से मैंने सीखा आपको मैं वही बता रही हूँ। और मैं जब कभी बोलती हूँ मुझे कभी कभी नहीं होती है किसी चीज़ की, कभी मेरा परमेश्वर मुझे किसी के सामने मांगने नहीं देता। ऐसी सिचुएशन तब से जब से मुझे पता चला है, आज तक 1 साल हो गया है, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई कि मेरे परमेश्वर ने किसी के आगे हमें हाथ फैलाने दिए हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। लेकिन ना ही परमेश्वर ने कभी किसी से मांगने दिया है। परमेश्वर ने आप हमारे लिए रास्ता बनाया है, लेकिन मांगने नहीं दिया। तो ये था आज का वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले, बहुत बहुत परमेश्वर आपको ब्लेस करे। तो चलिए चलते हैं प्रेयर में। सो धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे यीशु जी दिए हुए सुंदर समय के लिए प्रभु, इन सांसों के लिए प्रभु तेरे इस पाक पवित्र वचन के लिए प्रभु, जितने मेरे बहन भाइयों ने तेरे इस वचन को सुना परमेश्वर, और परमेश्वर तो मेरे हर एक भाई बहन को ब्लेस कर परमेश्वर, तेरा ये वचन जो है हम सबके जीवनों में काम करने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और अपने महान कृपा वाला हाथ, अपने शिफा वाला हाथ हर एक मेरे भाई बहन पर बनाए रख प्रभु। उनकी जो सैलरी है प्रभु, उनकी जो सैलरी आती है, जो इनकम आती है घर में प्रभु, उन पे अपने धन पे प्रभु, उनकी धन पे अपने महान कृपा वाला हाथ बनाए रख प्रभु, उसमें बरकत दे मेरे प्रभु। वो डॉक्टरों के पास व्यर्थ करना चाहे परमेश्वर, तेरे भवन के लिए जाए मेरे परमेश्वर। और प्रभु वो कभी किसी से लेने वाले ना बने, बल्कि देने वाले बने मेरे परमेश्वर। उनके हाथों को खोल यीशु के नाम में मेरे प्रभु, उनके दिल को खोल यीशु के नाम में। हर एक को ब्लेस कर मेरे यीशु, मुझे भी ब्लेस कर मेरे पिता।
सब कुछ पिता आपके पाक और पवित्र हाथों में सुपुर्द करती हूँ और इस दुआ को मांगती हूँ आपके पाक और पवित्र नाम से मेरे यीशु। धन्यवाद मेरे यीशु नासरी। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की।